हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। और आज हम लोग पहले फ्लोर में लेक्चर्स आप देख सकते हैं। मैंने शॉर्ट नोट सारे प्रोवाइड किए हैं, क्वेश्चन बैंक ईयर वाइज भी प्रोवाइड किए, सारे सब्जेक्ट्स के मिलने वाले इस चैप्टर में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें, क्योंकि आपकी होम पेज पे आता रहेगा, जिससे आप गेट के प्रति गोल ओरिएंटेड हो पाओगे। चलिए हम लोग आते हैं पंप्स का। पहले हम लोग बर्नौली इक्वेशंस पढ़ा था, 3 फॉर्म में पढ़ा था कि बर्नौली इक्वेशंस जो है, ये जो बर्नौली इक्वेशंस इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं। 1 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर मीटर क्यूब, एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है, इस तीनों फॉर्म में लिखें। तो देखो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले पाते हैं, कैसे आता है उतना दिमाग नहीं आता। पंप का जब केस रहे ना, तो आप बर्नौली इक्वेशन कौन सा यूज करोगे, पहले आपको दिमाग में आता है ये वाला यूज करें, फर्स्ट यूज करें या सेकंड यूज करें या थर्ड यूज करें, आपको दिमाग में आएगा। तो आपको सिंपल से बताता हूँ तरीका कि आपको हमेशा यही यूज करना है, पी बाय रॉ वी ओ स्क्वायर बाय जी जेड। इसको एक फॉर्म में लिखूँ तो ऐसा आएगा, नीटा डब्ल्यू, ये जो इफिशिएंसी होता है, कभी 50% इफिशिएंसी दिया हुआ है वर्कडन का, वर्कडन दिया हुआ है 30 किलो जूल। ठीक है, 30 किलो जूल दिया हुआ है, इफिशिएंसी 50%, तो दोनों को गुना कर देना। और डेल्टा पी मतलब P2 माइनस P1 बाय रॉ, V2 रॉ जी मत लिखना। अब लोग इस दोनों का मतलब सेम है नहीं यार, यहाँ पे जो हम लोग यूनिट लिए हैं इस तीनों का यूनिट सेम होना चाहिए। लॉसेस जो किलो जूल पर केजी है, जूल पर केजी जो है वो यूनिट सेम होना चाहिए। डेल्टा वी विथ माइनस कारण ये फॉर्मूला लगा करके आपको लॉसेस कभी दिया हुआ रहता है, कभी नहीं दिया होता। ठीक है, एनर्जी मतलब यूनिट पर यूनिट जो लॉसेस होते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना पंप के केस में। और ये वाला यदि पावर पूछे तो वर्क डन इंटू मास फ्लो रेट होता है। ठीक है, वर्क डन का क्या होता है, पावर का इंटू वाट होता है, किलो जूल पर सेकंड। तो यहाँ पे किलो जूल पर केजी और यहाँ केजी पर सेकंड दोनों कट जाएगा तो किलो जूल पर सेकंड आएगा। ठीक है, ये भी वेरीफाई किया कि वर्क डन विद द पंप वाट होता है, जो हम लोग को वेरीफाई किया। ठीक है, तो आप समझ गए कि एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन जो पंप के लिए होता है, हम एसपीएच पढ़ेंगे कि यहाँ की नेगेटिव कौन सा होगा, पॉजिटिव कौन सा होगा, नेगेटिव सक्शन हेड कौन सा होगा, मतलब जो फेवरेबल होगा वो नेगेटिव, जो अनफेवरेबल होगा उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग एनपीएस लास्ट में पढ़ेंगे पंप का। बस ये मैं बताया कि बर्नौली इक्वेशन जो होता है पंप के केस में आपको यही यूज करना है। खासकर आप लोग ध्यान दोगे कि कौन सा यूनिट यूज़ हो रहा है। आप गिवन डाटा में देखो कि प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर का हेड दिया हुआ है किलो जूल पर केजी, तो किलो जूल पर मीटर क्यूब या किलो जूल पर मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप ना चीज़ों को बर्नौली। आप देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन, पहला भी एप्लीकेशन ही देखे हैं, दूसरा भी एप्लीकेशन देख रहे हैं। ये फ्लो मीटर्स बर्नौली इक्वेशन का जो फ्लो मीटर में लोग बैलेंस करेंगे काइनेटिक पोटेंशियल। देखो फ्लो मीटर्स 2 भागों में बांटा गया है, वेरिएबल हेड और वेरिएबल एरिया मीटर्स। एक पिटी ट्यूब अलग से रखा गया है, ये जो वेलोसिटी नापेगा, ये दोनों देखो ये भी फ्लो रेट नापेगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल हेड फिलीमीटर्स, जिसमें वेंचुरी आता है, ऑरिफिस आता है, नॉजिल आता है, यही हम लोग को पढ़ना है। वेंचुरी ऑरिफिस पढ़ना है और पिटियोट पढ़ना है। ठीक है, ये 3 हमारा सिलेबस। वेरिएबल फिलीमीटर रोटामीटर होता है, आप इंडस्ट्रियल लाइफ में रोटामीटर होता है, क्या होता है ना, जैसे आप क्या होता है ये एक्चुअली रोटामीटर इस टाइप का होता है। रोटामीटर ऐसा बना हुआ रहता है, पानी से फ्लो करता है। ठीक है, तो देखोगे कि जैसे ये पानी का पहले यहाँ पे था, पानी का फ्लो करोगे, पानी का फ्लो बढ़ाए फिर यहाँ चला गया, तो ये वेरिएबल एरिया मतलब एरिया के फ्लो रेट Q इक्वल टू A इंटू वी। तो मतलब जब वेलोसिटी आप बढ़ाओगे, ओवरऑल जो फ्लो रेट बढ़ा रहे हो, तो एरिया में कुछ चेंज होगी, एरिया में चेंजेज होगी, इसके हिसाब से ये फ्लो रेट मेजर करते हैं कि कितना एरिया में चेंजेज हुआ, उसके हिसाब से ये फ्लो रेट मेजरमेंट दिखाते हैं। ठीक है, अब आता है वेंचुरी। देखो वेंचुरी को हम डेरिवेशन अभी हम नहीं लेने वाले हैं कि वेंचुरी का डेरिवेशन कैसे किए हैं, फिर भी मैं आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश करता हूँ। वेंचुरी का देखो, ये जितनी भी फॉर्मूले हैं ये 2 तरीके से आए हैं। एक बर्नौली इक्वेशन यूज़ किया है लोगों ने, तो बर्नौली यूज किया है, मैं बताता हूँ। जैसे आप अप्लाई करोगे तो आप बर्नौली इक्वेशंस यूज किया है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट टू 1 पर्टिकुलर पॉइंट 2 के पी बाय रॉ जी, और ऐसा करके इन लोगों ने बर्नौली इक्वेशंस किया है। दूसरा मास कॉन्स्टेंट, हम लोग 3 लॉ पढ़े थे, 3 लॉ पढ़े हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉ ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हम लोग निकाले थे कि मास बैलेंस कैसे करते हैं, और उससे हम लोग निकाला था कि रॉ1 A1 V1 जो 1 डायमेंशंस के लिए होता है, ρ2 A2 V2 होता है, ρ2 A2 V2, ये तीनों निकाला था हम लोगों ने। तो इस दोनों को यूज करके ये फॉर्मूला ड्राइव होता है। ठीक है, तो याद रखने का, सिंपल सा याद रखोगे, सिंपल सा काम हो जाएगा। चीज़ों को फिर से देखते हैं। वेंचुरीज के जो मेन फार्मूलेज हैं उस फार्मूले पे फोकस करते हैं। और आप सुनो, आप बोलो कि कहीं कहीं A1 A2 के फॉर्म में रहता है, कहीं A1। तो हम लोगों ने क्या किया है, बीटा को d/d स्मॉल d/d से कैपिटल D से डिवाइड कर दिया, मतलब इसका डायमीटर और इसका डाया, यदि यहाँ पे 2 1 ले रहे हैं, और इस दोनों के बीच में बर्नौली इक्वेशन लगाया गया, ρ1 A1 V2 मतलब मास बैलेंस जो होता है वो लगाया गया। ठीक है, तो या तो 2 फॉर्म में इसको सकते हैं, एक तो बीटा A1 2GH बीटा स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। तो देखो CD जो है, CD एक कॉफिशिएंट डाला जाता है जो एक्चुअल्स मतलब रियलिटी और एक्चुअल्स में डिफरेंस होता है, मतलब जो आप थ्योरेटिकल निकालोगे तो ये CD इसका देता है Q एक्चुअल्स बाय Q थ्योरेटिकल्स, ये CD दिखाता है। ये मेनली जो होता है 0.91 से 0.98, एक बार गेट में क्वेश्चन आ चुका है कि कितने होते हैं, तो 0.91 से 0.98 होता है। ठीक है, और एक बार ये भी क्वेश्चन आया है कि Q और डेल्टा P में रिलेशन क्या है। ये जो Q और डेल्टा 2GH इसको ρ GH लिख सकते हो ना, 2GH, तो ये डेल्टा P में इन्वर्सली मतलब अंडर रूट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये भी रखने का। ठीक है,
तो ये हो गया। अभी देखो 2G डेल एच जो है, जो बीटा का होता है, ये डेल एच जो है एक मैनोमीटर्स के हाइट पे डिपेंड करता है। हाइट जो कितना मैनोमीटर्स का है, वो हाइट तो डिपेंड करता है मैनोमेट्रिक लिक्विड कौन सा है, मैनोमेट्रिक लिक्विड के हिसाब से चेंज करते हैं। तो रो एम बाय रोम माइनस 1 होता है जब हाई डेंसर हो, फिर लो डेंसर के 1 माइनस रो बाय एम। इसको मतलब पॉजिटिव रखना है, ऐसा नहीं कि हाइट का भी निगेटिव में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंक्लाइन वेंचुरीमीटर। इसका सिंपल सा एक फंडा है। इंक्लाइन वेंचुरीमीटर का मतलब कोई भी वेंचुरीमीटर एक इंक्लाइन प्लेस है, मतलब ये फ्लो जा रहा है, ठीक है। ये पाइप से फ्लो जा रहा है, आपने वेंचुरी यहाँ पे लगाया है, ठीक है। वेंचुरी से आप यहाँ मेजरमेंट करके देख रहे हो। अब इसको एक इंक्लाइन पे, मतलब बॉडी इंक्लाइन है तो आपको इसको इंक्लाइन पे लगाओगे। तो इंक्लाइन में वेंचुरी क्या होगा, तो देखो भैया आप इस एक्सिस से देख रहे हो इंक्लाइन पे, पर इस एक्सिस में वेंचुरी इंक्लाइन हो हॉरिजॉन्टल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। नहीं कि साइन थीटा कॉस थीटा लगाना, ऐसा कुछ नहीं करना। आपकी इक्वल्स टू इतना ये लगा देना, जितना हाइट हो रहा है वो हाइट लगा करके आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। लिखा हुआ है वेंचुरी इज इंक्लाइन फॉर हॉरिजॉन्टल, सेम फॉर्मूला फॉर ऑल, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होगा। Q इक्वल्स टू A1 A0 2GH बीटा स्क्वायर माइनस 1 या फिर A1 A2 2GH बाय अंडर रूट ऑफ A1 बाई 1 माइनस A1 बाई A2 का स्क्वायर, ठीक है। प्रॉब्लम्स ये है कि देखो A1 लिया है, यहाँ पे A2 मत लगा देना। जब फॉर्मूला को लगा रहे हो तो A1 लिया है, तो A1 लगाने का यहाँ पे, ना कि A2 लगाने का। ये वाला डायमीटर नहीं लेना हमको, ये डायमीटर लेना है, याद रखने का। इस ऑरिफिस तो भाई दो तरह का है। एक टैंक में आप छोटा सा छेद कर देते हो, छेद करते हो तो क्या एक फ्लो से बहता है, वो फ्लो कितना होगा उसको मेजर करने के लिए ऑरिफिस भी कर सकते हो, या एक पर्टिकुलर डिजाइन करके कि आप एंगल ट्रीटमेंट, देखो फ्लो किया है तो आपने एक छेद किया है। छेद किया मतलब क्या हो रहा है, ऐसा एक प्रेशर ड्रॉप इनसाइड बन रहा है, तो आप ऐसे करके एक ऐसा ही बना सकते हो ना। तो यहीं पे एक दिखाया, ये छेद जो है एक पर्टिकुलर, देखो हमने फिगर ठीक से नहीं दिखाया गया, यहाँ पे एक छोटा सा छेद है कि फ्लो ऐसा जा रहा है, तो फिर क्या होगा, देखो छेद हुआ, ये टैंक का एक पार्ट है, टैंक का एक पार्ट में छेद हुआ है, समझो। इसको मत देखो, इसको मत देखो, बस इसको टैंक के पार्ट में एक छेद किया गया, तो मतलब ऐसा होगा, एक पर्टिकुलर नोक के जैसा होगा, छेद किया है। तो उसके फ्लो कैसे होगी, जो पानी जाएगा वो फ्लो कैसा होगा, इसके हिसाब से इसको मेजर करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इसका भी सेम फॉर्मूला है, CD इक्वल्स टू 1/2G डेल एच बाय बीटा स्क्वायर माइनस 1, याद रखना बीटा स्क्वायर माइनस 1। अब A1 A2 के फॉर्म में लिखना है, मतलब A1 और A0, मतलब यहाँ A0 माना है, A1 इसको माना है, तो A1 A0 2G डेल एच, A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर, A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर, और बीटा रहेगा D/D, मतलब कैपिटल D और स्मॉल d, ठीक है। अब पिटियोट ट्यूब है, किसी जैसे कोई स्ट्रीम फ्लो कर रहा है, कोई नदी फ्लो कर रही है, कुछ कर रही है, उसकी आपको वेलोसिटी मेजर करनी है, तो आप कैसे मेजर करोगे। सिंपल सा एक पिटियोट ट्यूब होता है, मतलब ट्यूब लो, उसमें पुट करो, जो हाइट जो बढ़ेगा, एक मोनोमेट्रिक लिक्विड डाला हुआ है, लिक्विड डालने के बाद उसकी हाइट बढ़ेगी, तो जो हाइट बढ़ेगी उसको पुट कर दोगे तो V इक्वल्स टू 2G में, तो ये आपको वेलोसिटी दिखा देगा कि इस फ्लो का इतना वेलोसिटी है। डायनेमिक हेड के फॉर्म में दिखाता है, हाइट फ्रॉम द फील्ड सरफेस। देखो तूने मोनोमेट्रिक लिक्विड डाला था, जैसे ही तूने पुट किया तो इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स एग्जिस्ट होता है, और ये एक पर्टिकुलर हाइट बढ़ेगी, जो हाइट बढ़ेगी ना डेल एच, इसको पुट करना और आपको यहाँ पे निकल जाएगा कि वेलोसिटी कितना हो गई। कभी कभी देखो अब 2GH है, तो 2GH को हम लिख सकते हैं ना, H को क्या, ये तो हेड के फॉर्म में है, प्रेशर के फॉर्म में लिखना हो क्या करेंगे, टू रॉ GH होता है, तो P बाय रॉ GH को टू P बाय रॉ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ अंडर रूट में, अंडर रूट यहाँ तक दिया हूँ मैं, पूरा अंडर रूट होगा, ठीक है। अब आता है टाइप ऑफ लॉसेस। लॉसेस कितने टाइप के होते हैं, तो देखो पाइप फ्लो में हमेशा लॉसेस दो होंगे। एक बहुत बड़ा लॉस होगा जब पाइप फ्लो करवा रहे हैं, तो पाइप का जब वेलोसिटी हम देते हैं पंप के इनिशियल कंडीशंस में और फाइनल कंडीशन में पाइप का फ्लो कुछ और आता है, तो लॉसेस जो होंगे एक मेजर होंगे, एक माइनर होंगे। तो मेजर लॉस का हम दो फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग आगे, पहले मेजर लॉसेस किस कारण होता है हम बाद में बताएंगे, पहले माइनर लॉस पढ़ते हैं। आप तुमने कोई टी एल्बो वगैरह लगाया है, तो उसके सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन मतलब वो जो होता है सडन एक्सपांसन हो गया, सडन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बेंडिंग हो गया, जॉइंट हो गया, इंट्रेंस एग्जिस्ट हो गया, ये सब की वजह से माइनर लॉस होता है। मतलब इतना भी नहीं कहेंगे वेलोसिटी बहुत लॉस हुआ, ये नहीं हुआ, ठीक है। तो अब सडन एक्सपांसन, तुमने क्या किया, एक पाइप लिया और उसको एक बड़े वाले पिट, मतलब बड़े वाले एक पिट में डाल दिया, तो और फिर वहाँ से उठाया, तो एक वेलोसिटी का एक लॉसेस हुआ। सडन एक्सपांसन भी हुआ तो भी, सडन कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो भी, एक्सपांसन हुआ तो भी, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो भी, फिर बेंड के थ्रू होता है, जॉइंट के थ्रू होता है, एक्सपांसन, ये तीनों के द्वारा माइनर लॉसेस और मेजर लॉसेस होते हैं। अब बात आता है कि मेजर लॉसेस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। मेजर लॉसेस किसका, फ्रिक्शंस के द्वारा जो मेजर लॉसेस होते हैं, पाइप में जब फ्लो हो रहा है, मिक्स फ्रिक्शंस क्रिएट हो रहा है, उसको ऐसे मेजर लॉसेस होते हैं। ये फ्रिक्शंस को कैसे क्रिएट करेंगे, दो ही फॉर्मूला याद करना है, डार्सी और चेजिस, दोनों पढ़ना है, पर डार्सी इज द मेन इक्वेशंस, डार्सी एक मेन इक्वेशन है चेजिस अति फॉर्मूला के लिए। ये दोनों के लिए वैलिड है, मतलब एक लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, दोनों के लिए फॉर्मूला वैलिड है। और ये हम सब फॉर्मूला रखना है, इससे हजारों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गेट में। HF इक्वल्स टू 4FLV²/2GD, और F क्या होगा, ये जो फ्रिक्शन फैक्टर है, ये फेनिंग फ्रिक्शन फैक्टर है, पहले हम उसको डिफाइन करेंगे, फेनिंग फ्रिक्शन फैक्टर क्या है, फिर इसको डायरेक्ट फ्रिक्शन फैक्टर भी बोलते हैं, फिर L जो है लेंथ हो गया पाइप, भी हो गया वेलोसिटी, ग्रेविटी, डी डायमीटर ऑफ द पाइप, इंटरनल डाया, आउटर डाया नहीं लेंगे, इंटरनल डाया लेंगे, ठीक है।
अब ये एफ का दो वैल्यूज़ होता है, पहले बताते हैं एफ का दो वैल्यूज जो होता है वो होता है कि आप लेमिनार ले रहे हो कि टर्बुलेंट ले रहे हो। लेमिनार 16/RE और टर्बुलेंट 0.0799 बाय रेनॉल्ड्स नंबर हाफ। ये भी गेट में आ चुका है कि फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर्स लेमिनार कंडीशंस के लिए क्या होगा, और ये रेनॉल्ड्स नंबर से रिलेशन क्या है, -1/2 मतलब -0.5 ठीक है। अब आते हैं फैनिंग फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन क्या होता है, दिस इज यूज्ड टू बी मेजर द फ्रिक्शन लॉसेस इन द इंटरनल फ्लो एंड इट इज मेजर द रेशियो ऑफ वॉल शियर स्ट्रेस टू द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड्स। देखो हम यदि आप पाइप फ्लो है तो आप पाइप फ्लो में एक पक्का शियर स्ट्रेस होगा जो फ्रिक्शंस की वजह से शियर्स होंगे, वो शियर स्ट्रेस होंगे ही, और उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी में लॉसेस होंगे, जो वेलोसिटी हो काइनेटिक दैट मीन्स वेलोसिटी क्रिएटेड बाय द बॉडी, जो फ्लूइड्स हो रहे हैं उसमें जो लॉसेस होगा उस रेशियो को जैसे शियर स्ट्रेस इतना अप्लाई हुआ, शियर स्ट्रेस इतना अप्लाई हुआ, काइनेटिक एनर्जी लॉसेस इतना हुआ। तो देखो हाफ mv² तो बोलते हैं सॉलिड केस में कि हाफ mv² काइनेटिक, लेकिन लिक्विड केस में हाफ mv नहीं होगा, मास नहीं होगा, बल्कि डेंसिटी इंटू एवरेज वेलोसिटी के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना फैनिंग फ्रिक्शन, मतलब रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस अपॉन ए काइनेटिक एनर्जी लॉसेस। अब डायमेंशंस क्या हो सकता है फ्रिक्शन स्फीयर का, तो सिंपल सा है, टाउ का क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, डेंसिटी का पता है, वेलोसिटी का पुट करो और सामान जाएगा, ठीक है। वॉल शियर स्ट्रेस ओवर काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब आता है कि इंटरनल फ्लो, और देखो ये LH/D है, ठीक है, ये मतलब इंट्रेंस लेंथ। अब इंट्रेंस लेंथ होता क्या है मैं बताता हूँ। देख तो आपने जब एक पाइप में फ्लो कराया तो एक बाउंड्री लेयर बनता है कि भाई ऐसा ही फ्लो होगा, मतलब बीच में मैक्सिमम और फिर साइड में धीरे धीरे स्लो होते आता है, और वॉल के पास जीरो होता है वेलोसिटी। तो ये प्रोफाइल क्या आते आते बन जाएगा, नहीं, शुरुआत में प्रोफाइल स्ट्रेट्स होता है, फिर धीरे धीरे करते करते ये बनता है एक लेमिनार फ्लो कंडीशंस में क्रिएट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो बनने में लेंथ लगा, मतलब इंट्रेंस लेंथ उसको बोलते हैं, और यही इंट्रेंस लेंथ को बोलते हैं LH से दिखाते हैं, LH/D, मतलब ये लेंथ पर, मतलब LH का तो D डायमीटर होता है, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो 0.05 LH का जो फॉर्मूला होता है आप देख सकते हो, 0.05 इंटू रेनॉल्ड्स नंबर, और इंटरनल फ्लो का इनर डाया जाता है, इनर आउटर कोई नहीं लेता है, इनर डाया लेता है, ठीक है। तो ये होता है मेन कि लेमिनार लेंथ फ्लो को एक इंट्रेंस लेंथ से क्रिएट होने में, लेंथ से यहाँ से सीरीज से क्रिएट होने के लिए एक होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये इधर होने के लिए, ठीक है, फॉर लेमिनार फ्लो पाइप के लिए, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रेंस लेंथ का आता है, इसको देखो हम लोग डिनोट किए हैं LH, हाइड्रोडायनेमिक इनर्जी लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक। और पूछे कंडीशंस में कि हाइड्रोडायनेमिक लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो पोर्शंस क्या होता है, तो आप सिंपल सा LH/D और क्या करोगे फॉर्मूला को 0.05 इंटू रेनॉल्ड्स नंबर इंटू डाया, मतलब डाया और रेनॉल्ड्स नंबर पर डिपेंड करता है, ठीक है। फ्रिक्शन पता है, देखो फैनिंग फ्रिक्शन पर हम लोग पढ़े थे, फैनिंग फ्रिक्शन क्या होता है, फैनिंग फ्रिक्शन होता है कि आप कितना लॉसेस कर रहे हो शियर स्ट्रेस के थ्रू, और काइनेटिक एनर्जी लॉसेस, शियर स्ट्रेस अप्लाई अपॉन टाउ डब्ल्यू, मतलब टाउ डब्ल्यू शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, और हाफ रो इसका जो काइनेटिक एनर्जी लॉसेस हो रहा है इसका देखो दिखाया है कि लेंथ के अकॉर्डिंग इनिशियली देखो तुमको क्या लगता है कौन सा टर्म ज़्यादा होगा, शियर स्ट्रेस मतलब रुकने की कोशिश करेगा उसका ज़्यादा, इसलिए ये ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे करके ये कांस्टेंट हो जाता है। उसी तरह इनिशियली जो मतलब कह सकते हैं फुल्ली डेवलप रीजन, मतलब डेवलप यहाँ पे जब रीजन क्रिएट हो गया एल के बाद का रीजन, ये कांस्टेंट होता है, डावाई ओपन डावा जो कह सकते हो चेंजेस इन, देखो डावाई ओपन डावा क्या बोलोगे कि जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक में जो चेंज वेरिएशंस जो थे वो हर एक जगह कांस्टेंट हुआ एक्स डायरेक्शन का, ठीक है। तो चेंजेस वेरिएशन कांस्टेंट है, तो इसकी जगह 0 हो गया, और टाउ डब्ल्यू इक्वल्स टू ये FR कांस्टेंट हो गया, रेनॉल्ड्स नंबर के लिए 16/RE, मतलब ये भी कांस्टेंट है इस फॉर्म में भी, और ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, समझ गए। फैनिंग फ्रिक्शन और फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो रेनॉल्ड्स नंबर और रफनेस ऑफ द पाइप। शियर स्ट्रेस है तो रफनेस होगा ही, और रेनॉल्ड्स नंबर तुम फॉर्मूला में देखिए 16/RE जो आता है, यहाँ पर ऑब्वियस वेलोसिटी भी रेनॉल्ड्स नंबर होता है, इसके थ्रू हम लोग जान सकते हैं। पी इक्विवेलेंट में बाद में पढ़ाऊंगा कि रेक्टेंगुलर और पिच इक्विवेलेंट होता क्या है, और पर्टिकुलरली अच्छे से कराऊंगा, पहले से फॉर्मूला याद कर लो, एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन आ चुका है, रेक्टेंगुलर पिच के लिए कितना होता है स्क्वायर, ठीक है। पहले ये जानो कि टर्बुलेंस फ्लो के लिए जो फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर्स था वो किस पे डिपेंड करेगा, रेनॉल्ड्स नंबर पे और K/D, मतलब रफनेस ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है। तो लेकिन रेनॉल्ड्स हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि शुरुआत में इंट्रेंस लेंथ को छोड़ करके जब लेमिनार फ्लो जब एग्जिस्ट करता है, जैसे इनिशियली तो एक लेंथ था, उसके बाद एक लेमिनार फ्लो एग्जिस्ट किया, उसके बाद 16RE हो गया, ठीक है। अब बोलोगे उसके बाद ट्रांजिशन लेयर के बाद फिर टर्बुलेंस फ्लो आएगा, टर्बुलेंस फ्लो में क्या होगा, तो टर्बुलेंस फ्लो में भी रेनॉल्ड्स नंबर और इस पर ही डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे जाके कांस्टेंट तो हो गया, इंट्रेंस लेंथ के बाद ही कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे देखो इंट्रेंस लेंथ के बाद रेनॉल्ड्स नंबर 16/RE, वेलोसिटी तो डिक्रीज हो गई, तो वेलोसिटी पे मतलब एक पर्टिकुलर हुआ, लेकिन यहाँ क्या होगा
के बाई डी को हम लोग यहाँ कांस्टेंट कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो के बाई डी जो हर एक जगह लगना है वो कांस्टेंट है, पर यहाँ पे ये के बाई डी पे डिपेंड करता है और ये के बाई डी कैसे कैसे चेंज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये मोदी चार्ट, इसको मोदी चार्ट बोलते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर और फेनिंग फ्रिक्शन फैक्टर्स के बीच में कैसा रिलेशन, तो बोलेगा रेनॉल्ड्स नंबर रिलेशन तो दोनों में है, इसमें भी घट रहा है, पर यहाँ पे 4-5 लाइन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक पर्टिकुलर फ्लो के लिए एक पर्टिकुलर फेनिंग फ्रिक्शंस होगा, ना कि 4 फ्लो, मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए। अब देखो ये पाइप में फ्लो कर रहा है तो आप बोलोगे यहाँ वेलोसिटी कितना है, यहाँ पे फेनिंग फ्रिक्शन फैक्टर कितना था, आप बोलोगे यहाँ पे पर्टिकुलर वेलोसिटी मतलब एक भी यदि यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ पे भैया सिंपल सा 16/RE के थ्रू यहाँ पे इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो इतना बता दोगे आप, रेनॉल्ड्स नंबर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर निकाल करके और रेनॉल्ड्स नंबर यहाँ से के बीच में लोग 2300 मानते हैं, इसके 2300 के अंदर को लैमिनार फ्लो में। ठीक है, टर्बुलेंस में क्या है, वेलोसिटी भयंकर वेरिएशन करता है हर एक पॉइंट में। अब यहाँ पे भी ऐसा गोल घूम रहा होगा तो यहाँ पे भी हाई वेलोसिटी क्रिएट होगा, यहाँ पे भी हाई वेलोसिटी, बॉटम में तो जीरो होता है, मतलब ये सरफेस की एकदम पतला सा लेयर जो होगा वो जीरो होगा। तो वेलोसिटी जब वेरी कर रहा है, वेलोसिटी और रफनेस फैक्टर भी वेरी करेगा, रफनेस फैक्टर के बाई डी वेरी करेगा, तो इसके हिसाब से अलग अलग ग्राफ्स होंगे। इसको बोलते हैं टर्बुलेंस रीजन। ट्रांजिशन रीजन में कुछ भी हम ग्राफ का एनालिसिस नहीं कर सकते, तो एनालिसिस हमने नहीं किया, ऐसा नहीं बोला कि ट्रांजिशन लेयर में ऐसा ग्राफ होगा, ऐसा कुछ ट्रीटमेंट करना एनालिसिस हम लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, ट्रांजिशन लेयर में ऐसा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। वो लर्निंग फार्मूला है, कुछ चीज़ों को समझना नहीं, आपको याद नहीं करना, बस देख लेना है कि बस ऐसा होता है। तब टर्बुलेंट फ्लो रीजन पाइप जो है, जो पाइप फ्लो में कुछ पाइप आपको बोल दिया कि रफनेस फैक्टर इतना ही होने वाला है, ये इतना ही होने वाला है, तो ब्लॉसेस इक्वेशंस की सभी टर्बुलेंट फ्लो के लिए कंडीशंस के लिए। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए 1/4F कैसे यहाँ 2 log पे डिपेंड कर रहा है, के बाई डी फ्रिक्शन फैक्टर, रेनॉल्ड्स नंबर फ्रिक्शन फैक्टर इतना लंबा डिपेंड कर रहा है। हम एक फॉर्मूला आपको पहले ही बताए थे कि 16/RE होता है और 0.079 रेनॉल्ड्स नंबर हाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हर एक कंडीशंस के लिए वैलिड नहीं होता है, पर पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए हम लोग इसको वैलिड मान लेते हैं। तो ये डिफरेंट कंडीशंस दिया, टर्बुलेंस कंडीशन का डिफरेंट कंडीशन होता है, आप वर्टेक्स फॉर्मेशन कर रहे हो क्या कर रहे हो, अलग कंडीशंस के लिए दिया कि भाई लॉसेस ने बोला कि भैया लॉसेस एफ डैश जो होगा वो 0.316 रेनॉल्ड्स नंबर हाफ होगा। हाईली टर्बुलेंस हो तो ऐसा के बाई डी इंटू 0.024 भी ले सकते हैं। माइनर लॉसेस, सिर्फ देखो माइनर लॉसेस से क्वेश्चन तो आज तक नहीं आया, पर आप यू शुड नो माइनर लॉसेस में क्या दे। अब माइनर लॉसेस में HF इक्वल्स टू KL बाई वी कोएफिशिएंट लॉस करते हैं। ठीक है, माइनर लॉसेस में सडन, अब कोई पाइप फ्लो हो रहा था, एक छोटे पाइप को जब बड़े पाइप से कनेक्ट करते हैं तो उसके कारण जो लॉसेस होगा उसको KL बाई 1/E1/E2 से दिखाते हैं। अब बड़े पाइप को छोटे पाइप से कनेक्ट करेंगे तो फिर इसकी जो लॉसेस होगा वेलोसिटी फ्लो में, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो KL बाई 1/C/C होता है। माइनर लॉसेस ड्यू टू द फिटिंग और वॉल की वजह से जो होगा, और कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ। ठीक है, ये हो गया। अब फ्लो पास्ट ओवर ए इमर्स्ड बॉडी, किसी बॉडी को डुबाएंगे, किसी बॉडी को फ्लो मतलब कोई एक बॉडी फ्लो कर रहा था और उसमें एक मर्ज किए किसी चीज़ को, मतलब एक नदी जा रही थी, उसमें आपने एक ढेला फेंका, ढेला या वस्तु को फेंका ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सके। बहुत जगह ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड के लिए उसी फ्लो का यूज कर लेते हैं। तो उसमें हम लोग करेंगे कि उसमें कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं और किस किस टाइप के फोर्स लगते हैं। तो देखो अप स्ट्रीम और फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, मतलब नदी कैसे फ्लो माना जाता है कि हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्रॉक्सीमेटली सेम फ्लो हो रहा है, तो अप स्ट्रीम फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी बोलते हैं, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, बाउंड्री लेयर्स में हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो उसमें ड्रैग फोर्स एंड लिफ्ट फोर्स, ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स लगाते हैं। ठीक है, अब ड्रैग फोर्स क्या होता है, लिफ्ट फोर्स क्या होता है, हम जानते हैं। ड्रैग फोर्स क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग फ्लूइड ऑन द मर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज कॉल्ड एज ड्रैग फोर्स। ठीक है, देखो ये कोई बॉडी है, इसकी तरह जब बाउंड्री लेयर बना जाएगा तो द फोर्स फ्लूइड ऑन द इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब ये बॉडी की इधर वेलोसिटी भाग रही है तो इस पर एक अपोजिशन फोर्स लगेगा, वो एक फोर्स महसूस करेगा जिसके कारण ये ढक करके आगे ढेला फेंके तो वो ढेला आगे जाएगा ना, तो वो एक कहीं ना कहीं ड्रैग महसूस करेगा, कोई इसको खींच रहा है तो उसको ड्रैग फोर्स कहते हैं। अब देखो अब ड्रैग फोर्स तो क्या भाई, तुम इसी कारण ढकला है, जैसे मैं पानी में गया तो मुझे एक कोई ढकेल रहा था पीछे से, ढकेलने वाला कोई और नहीं पानी ही था, वही ड्रैग फोर्स के थ्रू हम जा रहे थे। लिफ्ट फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग फ्लूइड ऑन द इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू। अब देखो तुम पानी के ढकला ही रहते, कोई तुम्हें क्या किया, पानी के सागर समुद्र में गए, तुम समुद्र में पानी का फ्लो होने की वजह से तुम क्या हुआ, तुम ऊपर उछल गए, तो तुम तो सीधा फ्लो करना चाह रहे थे, फिर ये तुम ऊपर कैसे उछल गए, तो ऊपर मतलब जिस डायरेक्शन फ्लो कर रहा था उसके ठीक ऊपर हम उछल गए समुद्र में, तो वो आएगा लिफ्ट फोर्स। मतलब ड्रैग मतलब नदी के फ्लो के डायरेक्शंस की और फ्लो करने वाले जो फोर्सेस लगेंगे, और लिफ्ट फोर्स डायरेक्शन फ्लो इधर ही हो रहा था लेकिन तुम ऊपर की ओर कूद गए तो उसमें लिफ्ट फोर्स में आएगा, तो ये हुआ ड्रैग फोर्स एंड लिफ्ट फोर्स। नेक्स्ट आते हैं